हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्ज़ाम टाइम। बच्चों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। इनफैक्ट कुछ के तो शुरू भी हो चुके हैं। इस टाइम हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो आज हम यही देखेंगे कि क्या हम अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहे हैं, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और उस ओर हमारा ध्यान ही ना जा रहा हो। चलिए वीडियो में देखते हैं। जब भी बच्चों के एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं, मोस्टली हम भी ऐसे हो जाते हैं जैसे हमारे ही एग्ज़ाम हो। बच्चों से तो लाइक स्टडी कर लो, लर्न कर लो, असेसमेंट आने वाले होते हैं, पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो। स्कूल में टीचर्स भी ये सब कहना शुरू कर देती हैं और घर में हम भी। तो बच्चे सोचते हैं कि ये क्या हुआ, स्पेशली छोटे बच्चे, क्योंकि शुरू शुरू में उन्हें इतना पता नहीं होता। बाद में वो हमें देख देख के नर्वस होना शुरू होते हैं और बड़े होते होते उन्हें एग्ज़ाम से डर लगने लगता है। और इसी प्रेशर के कारण कुछ बच्चे एग्ज़ाम में जो उन्हें आता है वो भी भूल जाते हैं, क्योंकि उनका माइंड स्टेबल नहीं है। तो हमें सारा काम करना है बच्चों की ब्रेन फंक्शनिंग पर। सबसे पहले तो हम घर में केओस ना मचाएं। एग्ज़ाम को सरदर्दी की तरह ना लें, क्योंकि परीक्षा के समय बच्चों का ब्रेन एक्स्ट्रा एफर्ट करता है, तो वो वैसे ही थका हुआ है। ऐसे में हमारा फ़र्ज है कि हम बच्चों के माइंड को शांत रखें, खुद शांत रहकर। इसके लिए बच्चों को शुरू से बताते रहें कि एग्ज़ाम के लिए तैयारी पूरी करो, अच्छे से पढ़ो, फुल मेहनत करो। लेकिन अगर फिर एग्ज़ाम में आपको कुछ ना भी आए तो कोई बात नहीं, ऐसा सबके साथ होता है और मम्मा पापा आपसे इसके लिए कुछ नहीं कहेंगे। यकीन मानिए, पेरेंट्स से ये लाइन सुनना बच्चों को बहुत रिलैक्स करेगा। इससे उनकी परफॉर्मेंस घटेगी नहीं, बढ़ेगी। नेक्स्ट है कि एग्ज़ाम के दौरान घर का एनवायरनमेंट लाइट हो, कोई भारीपन ना हो, हम या बच्चा टेंशन में ना हो। इसके लिए हम बच्चों को अफर्मेशन सिखा सकते हैं कि रात को सोते टाइम और सुबह उठते ही आप अपने लिए पॉजिटिव पावरफुल थॉट क्रिएट करो। या अगर बच्चे छोटे हैं तो हम उनके लिए अफर्मेशन लिख दें, जैसे मेरी कंसंट्रेशन पावर हाई है, मैं जो भी पढ़ूंगा मुझे अच्छे से याद हो जाएगा, मैं एग्ज़ाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, मुझे एग्ज़ाम देना अच्छा लगता है, मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा ही। साथ ही बच्चों को ये भी सिखाएं कि जब एग्ज़ाम देने बैठो तो भी थोड़ी देर के लिए, जितना भी टाइम है उस टाइम में अच्छा सोचें। अदरवाइज़ कुछ बच्चों की तैयारी पूरी होती है लेकिन एग्ज़ाम हॉल में एंटर करते ही नर्वस होना, कुछ बच्चों के हाथों में पसीना आने लगता है, ब्लैंक आउट हो जाना, धड़कनें तेज होना, फीवर सा फील होना, ये सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं जो कि उनकी परफॉर्मेंस को डाउन करते हैं। तो बच्चों को अच्छे थॉट्स क्रिएट करना ज़रूर सिखाएं, जिससे उनके माइंड को पावर मिलती रहेगी। और अगर हम चाहें तो अपने लिए भी एक अफर्मेशन तैयार कर सकते हैं, ताकि हम भी घर में पॉजिटिव पावरफुल एनर्जी स्प्रेड करने में हेल्प कर सकें। इससे क्या होता है ना, हमारे घर की एनर्जी चार्ज होती रहती है, हाई रहती है। और चार्ज वातावरण में पढ़ाई करने पर बच्चों को कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। अगला है कि कभी कभी बच्चों के एग्ज़ाम की वजह से या किसी और वजह से पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो जाता है, थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है, या तो हम अपने काम का प्रेशर या बच्चों के एग्ज़ाम का प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी एक दूसरे को ब्लेम भी करने लगते हैं। ऐसे में बच्चा और ही डिस्टर्ब हो जाता है, उसको पढ़ाई से चिढ़ हो जाती है, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम आता है तो घर का माहौल अजीब सा, हेवी सा हो जाता है। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, वरना बच्चे पढ़ना चाहते हुए भी नहीं पढ़ पाएंगे। वो बैठे रहेंगे स्टडी के लिए लेकिन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम पेरेंट्स भी वही कर सकते हैं जो हमने बच्चों को सिखाया, अफर्मेशन। जब भी बच्चों के एग्ज़ाम से रिलेटेड सोच चले, थोड़ी सी टेंशन फील हो, तो हम सोचना शुरू कर दें कि मेरे बच्चे का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, ये बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, इसको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ये अपना पेपर बहुत अच्छे से लिखेगा। इस तरह से सोचना शुरू कर दें, फोर्सफुली, कॉन्शियसली। आप चाहें तो अपनी कुछ लाइन्स जोड़ लीजिए, अपनी अफर्मेशन खुद बनाइए। इस तरह सोचने से बच्चों, बड़ों, सबकी कार्यक्षमता, एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। करके देखना। एक और ज़रूरी बात कि अपने बच्चों के लिए कभी इस तरह से ना सोचें कि ये तो पढ़ता नहीं है, इसका तो पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, और ये एक सब्जेक्ट, ये तो इसके लिए बहुत टफ है, इसने तो पूरे साल भर पढ़ाई नहीं की, अब एग्ज़ाम में पता नहीं क्या करेगा। ये हम क्या कर रहे हैं, अनजाने में अपने ही बच्चे को पढ़ाई से दूर भगा रहे हैं। जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ कि पेरेंट्स की एक एक सोच का, हर तरह की सोच का बच्चों पर डायरेक्ट इफेक्ट होता है।
तो अपने बच्चों के लिए सोच समझ कर सोचें। अब वो बात जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि बच्चों को डांट कर पढ़ाई के लिए ना बिठाएं, और अगर डांटना पड़ ही रहा है तो थोड़ा सा डांट दें, लेकिन थोड़ी देर बाद जाकर ही प्यार कर लें, ताकि उनका माइंड नेगेटिव स्टेट से पॉजिटिव स्टेट में सेट हो जाए, एकाग्र हो पाए। सोचिए, हमें कोई डांट डांट कर काम कराए तो हमें कैसा लगेगा और वो काम कैसा होगा। अगली बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये कि हम बच्चों को विजुलाइज करने के लिए बोलें कि आंखें बंद करके अपने मन में देखो कि आप बहुत अच्छे से पेपर कर रहे हो, सारे आंसर्स लिख रहे हो, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, आप उसकी खुशी मना रहे हो। ये टेक्निक सच में बहुत 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 इफ़ेक्टिव है। तो अब तक हमने बच्चों को बेस्ट स्कूल दिया, बेस्ट कोचिंग दी, बेस्ट फूड दिया, अब उन्हें बेस्ट एनर्जी देके देखें। और याद रखिए, ये एग्ज़ाम का प्रेशर तो बहुत छोटा प्रेशर है। अगर वो इसी से डील नहीं कर पाएंगे तो आगे बड़े बड़े प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे। तो अपने बच्चों को हर रोज़ पॉजिटिव थॉट से भरपूर करें। हर रोज़ हम पेरेंट्स के पास वो पावर है कि हम अपने बच्चों को जो चाहे वो बना सकते हैं। तो अपनी इस पावर को, थॉट पावर को पहचानें और यूज़ करें। कभी कभी हम बच्चों को अनअवेयर ऐसे कुछ भी कह जाते हैं, लेकिन बच्चे उस बात को ऐसे ही नहीं लेते हैं, वो उसे फाइनल मान लेते हैं। तो जैसा हम अपने बच्चों के बारे में बोलेंगे या सोचेंगे, वैसा ही वो अपने आप को मान लेंगे और फाइनली वो वैसा ही बन जाएंगे। एक्चुअली हमें पता सब होता है, लेकिन बार बार रिमाइंड कराने की ज़रूरत होती है कि कोई हमें आके याद दिलाए, झकझोरे। यही काम हम इस चैनल के द्वारा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं हर साल एग्ज़ाम के पहले आऊँगी और आपको याद दिलाऊँगी। तो अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने बच्चे के माइंड को प्रिपेयर करें, ताकि वो एग्ज़ाम हॉल में एंटर करते ही नर्वस ना हो, और डर तो उससे कोसों दूर रहेगा। तो ये सारे टिप फॉलो ज़रूर करना। मिलते रहेंगे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।